इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीरीज़ के प्रैक्टिकल सीरीज़ को क्रिएट करना, सीरीज़ में एलिमेंट को स्टोर करना और सीरीज़ से हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। थ्योरी वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये सीरीज़ होता क्या है ना, और सीरीज़ का सीरीज़ जो है वह किस लाइब्रेरी का मेंबर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम उसी को प्रैक्टिकली करके समझेंगे हम लोग कि कैसे सीरीज़ क्रिएट किया जाएगा, कैसे उसमें एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा और कैसे हम लोग उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम लोग, जिसमें एक empty to create an empty series। ठीक है, इसके लिए देखो सीरीज़ क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि ये पांडास का लाइब्रेरी, इस पांडास लाइब्रेरी का ये फंक्शन है। तो जब पांडास लाइब्रेरी का ये फंक्शन है तो उसको हमको इंपोर्ट करना होगा, है ना, जैसा कि हम लोग numpy में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब होता है कि आप पांडास को अपने प्रोग्राम के साथ में इंक्लूड कर लिए। अब इस पांडास लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं अब अपने प्रोग्राम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू पी डी डॉट एस कैपिटल, क्योंकि सीरीज़ क्या है, एक फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी का, और पीडी क्या है, पीडी रिप्रेजेंट कर रहा है पांडास को, मतलब एक इंस्टेंस है, एक वेरिएबल है किसका, पांडास का। तो यहाँ पे लिखा सीरीज़ ओपन क्लोज, क्योंकि हम लोग एम्प्टी बना रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिए एस को। जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे रन करवाएंगे तो आप देखो कि यहाँ पर सीरीज़ ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और टाइप इसका फ्लोट 64, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो वो टाइप में क्या ले लिया, 64। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे एक सीरीज़ को। ठीक है, टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग लिस्ट। ठीक है ना, किसके थ्रू हम लोग बना रहे हैं, लिस्ट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिस्ट हमको पहले क्रिएट करना होगा, तो वेरिएबल देंगे डेटा, ठीक है, जो हमारा इस लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये उस सीरीज़ के डेटा के एलिमेंट हो गए, ठीक है, जो एक लिस्ट फॉर्म में है। अब इस डेटा को हम लोग सीरीज़ के ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस अंदर जो है उसमें हम लोग इसको पास कर देंगे, जो एक पैरामीटर है सीरीज फंक्शन का। इसका हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी में समझे हैं कि डेटा क्या है। डेटा में हम लोग लिस्ट ले सकते हैं, एरे ले सकते हैं, सीरीज डिक्शनरी ले सकते हैं, जिसके थ्रू एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप डेटा जो लिए तो ये सीरीज़ हमारा क्रिएट होगा, और देखो 0 1 2 3 4 और उसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5। ये जो 0 1 2 3 4 लिया है दैट इज़ द इंडेक्स, है ना, जो उसके डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है। अब आप इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब ये इंडेक्स हम लोगों ने दिया नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। अब जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग इसी लिस्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे, सिर्फ टाइप चेंज हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। ठीक है ना, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट और 5 डॉट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, हमारा फ्लोट टाइप बन गया। और जब आप इसको रन कराओगे तो आपको आउटपुट सिर्फ एलिमेंट्स में चेंजेस आएगा और टाइप उसका फ्लोट 64 हो जाएगा। आप चाहें तो इसके इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, हम अपने मुताबिक अगर कोई इंडेक्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू
यहाँ पर ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पर इंडेक्स दे दे रहे हैं ए, ठीक है। कैरेक्टर इंडेक्स दे सकते हो, इंटीजर इंडेक्स दे सकते हो, ए बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, है ना। तो ये इंडेक्स हम लोगों ने ले लिया, उसका इंडेक्स हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें कि हम लोगों ने इंडेक्स को चेंज किया लिस्ट वाले एलिमेंट्स में, ठीक है। तो देखो जो उसका डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस था 0 1 2 3 4, अब वहाँ पे आपको आ गया A B C D E, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 जिसमें हम लोगों ने लिस्ट को पढ़ा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी लिस्ट था, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स चेंज किए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल 5, सीरीज ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब यूज़ करेंगे किसको, एरे को, ठीक है। किसको यूज़ कर रहे हैं, एरे को। कैपिटल में लिख देते हैं, आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो एरे को हम लोग जानते हैं कि एरे इज़ द फंक्शन ऑफ नमपाई। तो जब वो नमपाई का फंक्शन है तो नमपाई क्या है, एक लाइब्रेरी है। हम उसके फंक्शन को यूज़ अगर करना चाहते तो उस लाइब्रेरी को भी तो इंपोर्ट करना होगा। तो इसमें उस यूज़ करने से पहले हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज, सॉरी कैपिटल हो रहा है, इसको स्मॉल में लिखना है ना। इंपोर्ट नमपाई एज np, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिखोगे np डॉट एरे, ठीक है, np डॉट एरे ARRAY एरे, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में एक लिस्ट डिफाइन कर देंगे 1, इसमें कैरेक्टर टाइप एलिमेंट ले लेते हैं, A कॉमा B कॉमा B कॉमा, ठीक है, B कॉमा C, ठीक है, और इसमें C ले लिया। उसके बाद यहाँ पर D, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स को ले लिए हम लोग, कितने, 4 A B C D, है ना। और इसी को हम लोग फिर यहाँ पे पास कर देते हैं, है ना। ये डेटा को हम लोगों ने इसके अंदर में पास कर दिया। और जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो आप देखो कि इसके थ्रू जो डेटा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसमें 0 1 2 3 आपका डेटा क्रिएट हो गया है, ठीक है। और उसके एलिमेंट्स A B C D हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल में हम लोग इसके इंडेक्स को चेंज करेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसके इंडेक्स को चेंज करेंगे तो लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 101 कॉमा 102 कॉमा 103 कॉमा 104, ठीक है। 4 एलिमेंट है, उसके 4 अलग अलग इंडेक्स हैं, 4 अलग अलग इंडेक्स हैं, तो उसके हम लोग एलिमेंट्स को चेंज करके हम लोग उसके इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके इंडेक्स को जब हम लोग चेंज कर दिए हैं तो इसके आउटपुट को देखें कि क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना। तो देखो जब हम लोग इंडेक्स उस एलिमेंट्स का चेंज कर दिए तो 101 102 103 104 दे रहा है ना। तो 103 102 104 जो इंडेक्स आपको दे रहा है वो इंडेक्स हम लोगों ने चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये एरे के थ्रू हम लोग इंडेक्स को चेंज किया है, एरे के थ्रू एलिमेंट्स को बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्शनरी के थ्रू हम लोग एक सीरीज को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर 6 इज टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, ठीक है। तो जब हम लोग इसको क्रिएट करेंगे डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी में हम लोग जानते हैं कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, की और वैल्यू का रिलेशन होता है ना। तो डेटा लेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने
हम लोग को क्या करना है कि जब हम लोग इसमें डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं तो वो कर्ली ब्रैसेस के अंदर होता है। तो ए, ठीक है, इक्वल्स टू लेंगे डेटा इक्वल्स टू ए कॉलन 1 कॉमा बी कॉलन 2, ठीक है, कॉमा सी कॉलन 3, ठीक है। तो ये हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हुआ और उसके अंदर में ये सारे एलिमेंट्स हो गए जो 1 2 3 हैं। और जब हम इसको रन कराते हैं तो की इसका इंडेक्स बन जाएगा और उसके जो वैल्यूज़ हैं वो उसके क्या बन जाएंगे, वो जो वैल्यू हैं वो उस जो की और वैल्यू का रिलेशन है, तो की बिकम्स इंडेक्स एंड वैल्यू बिकम्स इट्स एलिमेंट, ठीक है। अब आप इसको रन करा करके देखो तो ए बी सी 3 एलिमेंट लिया था, उसके ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब अगर आप इंडेक्स इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ पर इंडेक्स पैरामीटर को हम लोग यूज़ करेंगे। इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम सिंपल ए जो इंडेक्स है वो सारे ले लेते, ए बी, ठीक है, सी कॉमा और 3 ही है तो 3 ले लिए। अब इसको आप रन कराओगे तो जो था वही आपको इंडेक्स आपको डिस्प्ले कर दिया। अब इसमें एक काम करते हैं, हम लोग एक ऐसे इंडेक्स का यूज़ करते हैं जो उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, की मेंशन नहीं है। हम लोगों ने ले लिया डी, सी और सी यहाँ पे बी ले लो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सी ले लो, ठीक है। तो अब देखो कि जहाँ पे वो इंडेक्स हम लोगों ने यूज़ किया, जिस इंडेक्स को हम लोगों ने क्या किया है कि उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो फिर जब हम इसको रन कराएंगे तो वहाँ पे क्या दे देगा, 9 दे देगा। देखो ए डी यहाँ पे की है नहीं तो डी के जगह पे क्या दे दिया, 9 दे दिया, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आपको इसी एग्जाम्पल में आपको समझाना है कि अगर हम इंडेक्सेस को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग इंडेक्स को चेंज भी कर देते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लो जो सीक्वेंस में है वो सीक्वेंस को नहीं देते, पहले क्या दे दिया, सी को दे दिया, फिर क्या दे दिए, ए को दे दिए, है ना, ए को दे दिए, फिर क्या दे दिए, डी को दे दिए, ठीक है। एक और ऐसे इंडेक्स को हम लोग यूज़ करते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, तो उसके बदले भी तो 9 दे देगा, है ना, उसके बदले में भी 9 दे देगा। तो ए सी हम लोग यूज़ किए, बी को भी यूज़ कर लेते हैं। अब जब इसको रन कराएंगे हम लोग तो देखो कि इसका जो रन कराते हैं तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट देगा, देखो डी और ई में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके जगह पे 9 दे दिया, और जहाँ पे जिस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसी को यहाँ पे इंडेक्स बना के उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे वैल्यू भी डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग की को समझ गए कि की को कैसे क्रिएट करना है, की को कैसे एक्सेस करना है ना, और हम लोग की ये सीरीज को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। तो टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, हम लोग एलिमेंट सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सीखते हैं। तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी ले लिया और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सीरीज़ में एलिमेंट को भी पास करेंगे, ठीक है ना। एस इज इक्वल टू सीरीज़ और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 ये हो गए, ठीक है, और ये हो गए उसके एलिमेंट्स, एंड देन कॉमा, और इसके इंडेक्स हम लोग ले लेते हैं,
A, B, C, D एंड E। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं। तो ये सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो गया एक सीरीज, है ना। अब इसमें हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, है ना, एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको अब क्या करना है कि अगर हम मान लो किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, सिंगल एलिमेंट को, है ना, तो सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका 0 इंडेक्स देंगे, ठीक है। तो एक आपको 1 आया, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को आपको डिस्प्ले कर दिया। आप इसमें किसी को भी ले सकते हैं, आप जैसे 0, इसमें क्या होगा 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स ABCDE हम लोगों के द्वारा दिया गया है, आप इससे भी एक्सेस कर सकते हो, और वो जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 है उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। मान लो हम लोग यहाँ पर 3 देते हैं, जब आप 3 दोगे तो इसको रन कराओगे तो देखो 4 आ गया, यानी कि 0 1 2 3 पे क्या है 4 है। अब अगर मान लीजिए कि इंडेक्स जो आप और हम देते हैं उसके थ्रू अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो भी हम लोग उसको कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको रन कराओगे, देखो 1 दे दिया, है ना। अब एक से ज़्यादा को करवाना है तो यहाँ पे आप कॉलम दे दो, जैसे कि स्प्लिटिंग एरे में हम लोग पढ़े थे एक रेंज को डिस्प्ले करने के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पर भी वो काम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देंगे ये एग्जाम्पल, इसमें प्रिंट दूसरा हम करवा देते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर S² ब्रैकेट में A को दिया कोलन, यहाँ पर हम C दे देते हैं, ठीक है। तो ABC ये तीनों को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखो रन कराते हैं, देखो ABC तीनों को डिस्प्ले किया ना, ABC यहाँ पे 2 4 किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे S3 लिए, 1 किया क्योंकि A लिए हैं, है ना, और यहाँ पर ABC एक रेंज को डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मान लो कि फर्स्ट 3 एलिमेंट को हम इससे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एक यहाँ पर टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, तो जब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट S² ब्रैकेट के अंदर में कोलन 3 ले लेंगे, है ना। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट हो गया क्योंकि 0 1 2 3 एलिमेंट, वो 3 एलिमेंट फर्स्ट 3 वाले को वो प्रिंट करके आपको दिखला देगा, देखो, है ना। अब अगर मान लो कि लास्ट 3 एलिमेंट्स को आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। कैसे, तो आप माइनस वाले इंडेक्स को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, जो नमपाई में या फिर एरे में हम लोग पढ़े हैं या लिस्ट में जो पढ़े हैं कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स निगेटिव में -1 -2 -3 राइट से हम लोग लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें जो लास्ट वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट कराना है तो ये जो -3 है वो हम लोग पहले दे देंगे, -3 कॉलम। तो हुआ क्या, डिफ़ॉल्ट इसमें स्टेप्स क्या लेगा, 1 लेगा। तो डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 तो -1 + 1 -2 + 1 -1, तो ये आपका -3 -2 -1 तक प्रिंट करेगा। तो ये लास्ट 3 एलिमेंट आपको प्रिंट करके दे देगा। देखो CDE प्रिंट कर रहा है ना, ये हो गया, ये फर्स्ट 3 एलिमेंट हो गए, ये लास्ट 3 एलिमेंट हो गए, और जो इंडेक्स हम आप देते हैं उसके द्वारा भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। किसी एक सिंगल एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो, उसके इंडेक्स, एक सिंगल इंडेक्स को दे करके उसका लेबल से, मतलब कि इंडेक्स से अगर एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी कर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीका हो गए कि जो हम लोग सीरीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे। एक हम बताना है कि स्केलर वैल्यू से हम लोग क्रिएट करेंगे सीरीज़ को। तो
to create a series using scalar वैल्यू। ठीक है ना, स्केलर वैल्यू से अगर हमको सीरीज को क्रिएट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीरीज में वो वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को पास कर देते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे 9 कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपली s को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, बाकी सारा डिलीट कर दो, है ना। अब यहाँ पर s को प्रिंट करा दोगे तो देखो ये जितने भी इंडेक्सेस हैं सभी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट 999 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी अपना प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरा जो कमेंट के थ्रू आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वो जवाब, आपका जो डाउट्स है, जो आपको प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर करें। ठीक है, तो आप कमेंट के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके।